पद्धत नाहीच आहे बाई. कसे काय माहित कसं राहत असतील माणूस यार. मी पण फेमस करते तुला थांब. पहिलाच आवाज कमी करून बोलायचा शिकत जा. गुड मॉर्निंग. आज है डे 3 ऑफ माई हाउस शिफ्टिंग. जरा नीचे आ रही हूँ क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी खाने पीने का कुछ नए घर में, पुराने घर में बना नहीं ही सकते. और सबसे फ़नी चीज़ है कि आज सुबह ही मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया. यानी कि शायद से ख़त्म वो कल शाम को ही हो गया था. आज सुबह चाय कॉफ़ी के लिए चालू करने का देखा बट चालू ही नहीं है. तो नेबर से लिया. अभी एक सिलेंडर बुक कर दिया है. पता नहीं वो कब आएगा. नए घर के लिए जो पूजा वूजा करनी है वो भी बाकी है. देवा कितना सारा काम है. मेरे मोबाइल में भी बैटरी नहीं थी. सुबह से जो भी 4-5 गोनी जो है वो भरकर पहुंचा चुके हैं किचन का सामान. अभी पवन जी बेडरूम का सामान भर रहे हैं, कपड़े. और मैं आई हूँ उनके लिए नाश्ता लेने के लिए. ही वांट्स टू हैव वड़ा पाव. कल बोले थे ना तो आज मुकम्मल किया. और मैंने एक प्रोटीन बार खा लिया. मैक्स का था या किसका था नाम पढ़ना भूल गई. सो आई एम फुल. आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग. फिर नाश्ता लेती हूँ और फिर चलते हैं. घर का ओनर भी आ चुका है सिर पर बैठने हमारे. वाई एम आई सेइंग लाइक दैट मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगी. और बहुत सारे लोगों को सवाल भी ये था कि मैं घर क्यों खाली कर रही हूँ. अभी तो 1 साल पहले किया था. उसका भी रीज़न बता दूंगी. चलो गाइस अभी वार्डरोब डिसमेंटल करेंगे. क्या करना है, बाहर खींचना है. ए पंखा है संभल कर. इसको देखो मेरा राजकुमार धूप सेक रहा है. वाह सनबाथ. कोई फिक्र नहीं. मम्मा पापा पूरा लगे पड़े हैं काम में. हम धूप सेकेंगे हैं. एसी आ गई. जा जा आराम से. एसी में रखने के बाद पाइप डालने के बाद जितना इधर तक आ जाएगा ना सेंटर तो पूरा नहीं आएगा. पाइप थोड़ा हाँ आएगा. पैसा ऊपर से मत लेना. जितना हो सके उतना. मेरे डिलूज भी आ गए. डिलूलूज बहुत बेकार. इधर ब्रा पैंट जहाँ होता है ना वहाँ पर चमक आई है. अभी एसी वाला और स्कूबी वाली नीचे जोड़ कर आ रही हूँ. इधर भी पवन जी को हाथ बटाती हूँ. छोटा मोटा सामान कुछ ले जाना है तो ऑफ कोर्स ले ही जाना है. देखो 2-3 और गोनी जानी बाकी है. फ्रेम्स अभी सब बड़े बड़े सामान है. हमारे लोग भी ऐसे नाटक करते हैं ना. उनको ना पूरा घर का चाहिए. हमने बोला 4-5 ही बड़े बड़े सामान है, सिर्फ उतना ही लेकर जाना है. तो नाटक कर रहे आने के लिए. दिमाग ख़राब कर रहे. और यहाँ का ये तो खुल जाएगा. पवन जी खोल देंगे. और ये बस फाइनली हमारे लोग आ गए हैं. और कबर्ड एक साइड जो है वो जा चुका है नीचे. अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि एक्चुअल में मैं घर क्यों चेंज कर रही हूँ. द रीज़न इज़ जो इस घर का ओनर है ना, ही इज़ वेरी रूड. उनको बात करने की तमीज़ नहीं है. और स्पेशली लेडीज़ लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं. जेंट्स लोगों के सामने वाइट कलर बनने के लिए हाँ हाँ जी करेंगे. लेकिन मतलब अजनबी लेडीज़ से तुम कैसे बात करते. ए चलना अगर ऐकते इसका लाइक दिस. तो शुरुआत में ही हमारी तूतू में हो गई थी. हमने एजेंट को कुछ बोला था कि हम ऐसा ऐसा है कि मंथ के एंड पर रेंट देंगे. और उसने उनके एजेंट ने ओनर को बताया नहीं था. तो उस मामले में हमारा बहुत तूतू में हो गया. हालांकि मैंने वही किया क्योंकि मेरी जो सैलरी आती है वो मंथ के एंड में आती है. तो मैं उसी टाइम पर दे पाऊँगी रेंट. तो उस चलते एक भी उसको कंप्लेंट नहीं दी. और अभी ये मैं रिन्यूअल करने के लिए जब 11 मंथ्स हो गए तो मैंने रिन्यूअल करने के लिए कॉल किया. तो इज़ लाइक खाली करना है वो क्योंकि मैं घर सेल कर रहा हूँ. और हमने बोला कि चलो ठीक है सेल कर रहे हो ओके. सेल आपको 1.5 साल से आप ढूंढ रहे हो कोई बायर मिल नहीं रहा. तो मुझे एटलीस्ट तब तक का टाइम दे दो जब तक आपका कोई बायर फाइनल नहीं होता. तो उसने क्या बोला नहीं मेरा रूल है मैं हर 11 महीने में नया टेनेंट रखता हूँ.
आई वॉज लाइक व्हाट द फक, ये कैसा रूल है इसका। मतलब उसके इसमें एक तो आप लोग जानते हो मैं पिछले कुछ महीनों से फाइनेंशियली कितनी डाउन में चल रही हूँ, और ये शिफ्टिंग मेरे प्लानिंग में थी ही नहीं। कैसे कैसे करके किया है मैंने, यू गाइज डोंट नो, यू गाइज हैव नो आइडिया। मुझे मेरे कितने दोस्तों से हेल्प लेनी पड़ी है फॉर दिस रूम शिफ्टिंग। एंड फिर हमें 21 तारीख को मुझे पता चला कि इस घर में जो लेडीज़ इससे पहले रहती थी वो 2 साल यहाँ पर रह चुकी है। मतलब उसका ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर 11 महीने में वो नया टेनेंट रखता है, उसको बस हमें निकालना था, क्योंकि कोई टेनेंट उसको उल्टा जवाब कैसे दे दिया, हाउ कम। तो ये उसने अपने ईगो पर ले लिया, एंड दैट इज़ वाई बदले के इसमें उसने चाहा कि हम लोग ये घर खाली करें। अब ऐसी सिचुएशन है, इस वजह से मैं ये घर खाली कर रही हूँ, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था भाई। एक रूम शिफ्टिंग करने में नहीं बोलकर 40, 45, 50, 60 कितना हज़ार का बोलते हैं ना खर्चा आता है यार। आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड अब जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद से दूसरा वाला घर इससे अच्छा है देखा जाए तो। ओनर ने हमको पेंटिंग भी करके नहीं दिया था इस घर के, मतलब सारे कीले वीले सब वैसे ही थे, सब गंदगी वैसी ही थी, फिर भी हमने एडजस्ट किया। फिर भी 11,500 में रेंट भर रही थी। अब 500 रुपये ज़्यादा है, लेकिन दूसरा घर अच्छा है, इससे थोड़ा बड़ा भी है, और पेंटिंग भी करके अच्छे से ओनर ने मुझे दिया। एंड ओनर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस नए घर का। हालांकि वहाँ पर एक मुश्किल ऐसी है कि उनको एडवांस रेंट चाहिए और वो मान नहीं रहे। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे इर्द गिर्द के सारे मर्दों से मुझे अब नफ़रत होने लग गई है, कि जिनमें दिल ही नहीं है, जिनमें समझदारी ही नहीं है, कि तुम डिपॉजिट भी ले रहे हो 40,000 और तुमको एडवांस रेंट भी चाहिए, जबकि यार टेनेंट ने कहा है कि उसकी सैलरी महीने के आखिर में आती है, तो वो 21 से 28 तारीख के बीच में आपको रेंट दे देगी, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं। तो मेरी बहुत हालत हुई है बेसिकली देखा जाए तो। एंड इस वजह से हम लोगों ने इस बार शिफ्टिंग करने के लिए, बोलते हैं ना भगवान जो करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अब भले मेरे ऊपर ये खर्चा आया रूम शिफ्टिंग करने का, लेकिन सेम बिल्डिंग में मिलना, वो भी विदाउट एजेंट मिलना, तो मेरा नहीं बोलकर 20-25 हज़ार रुपये वैसे ही बच गए, समझ लो, वरना मुझे 70-80,000 रुपीज़ का खर्चा आता। चलो अभी आ गए हमारी कबर्ड लेकर जाने के लिए। स्कूबी आलीला किचन मध्ये ठेवलंय का? देखो मैंने क्या बोला था, इस घर के ओनर ने हमको पेंटिंग वेंटिंग कुछ भी करके नहीं दिया था। ये देखो पूरे क्रैक्स थे। अच्छा है कि मेरे वार्डरोब के कारण ये पीछे छुप गया था। आराम से। फाइनली ये सोफ़ा चला गया है। अब अंदर मेरी चिमनी, मेरी बर्ड्स को अभी ना वो साइड में कैसे मेरे को ढूंढेंगे यार। गाइस चिड़िया देखो कैसे देख रही है। पिल्लू दूसरे घर में आना प्लीज़, तुम लोग तो ढूंढ लोगे मुझे। एग्जैक्टली आज ही वो आवाज़ भी नहीं कर रही है कि बुला नहीं रही है खाना देने के लिए, बस बैठी है शांति से देख रही है कि चल क्या रहा है, किचन का सारा सामान कहाँ गया। ठेवा खाली ठेवा, घासत घासत न्या। अगर 2 दिन से हम लोग ये सब नहीं कर रहे होते तो आज और क्या हालत होती भाई गॉड। गाइस फाइनली इस घर को कहेंगे अलविदा। ऐसा कुछ नहीं है कि इस घर ने कुछ बोलते हैं ना बुरी यादें दी हो करके, बट कुछ अच्छा भी नहीं है। बट हाँ, इस घर में सिर्फ दिन काटे हैं, अच्छे दिन से ज़्यादा बुरे दिन बस काटे हैं। थोड़ा बहुत कुछ बचा है, ले जाते हैं अभी। जो भी होता है कुछ ना कुछ रीज़न के लिए होता है गाइस। क्या पता अचानक वाला ये रूम शिफ्टिंग मेरे लाइफ में कुछ नया हो जाए, कुछ अच्छा आ जाए। नए घर की हालत ये ऐसी है भाई। स्कूबी आली तो अंदर है बेडरूम में, नया वाईफाई कनेक्शन लगवा रही हूँ। मी पण फेमस करते तुला, थांब। जसं घर होतं तसंच आहे, आमच्यामुळे काहीच नाही झालंय।
लेडीजची बोलायची जरा पद्धत. पद्धत नाहीच आहे बाई. कसे काय माहित कसं राहत असेल माणूस यार. अरे पोरं नको बोलू, भयंकर केसमध्ये जायचं. बोलू का? हा? असं बोलतो का तो? मग बोट करून कसं काय बोलतो माझ्याशी? हे नव्हतं म्हणून सांगितलं. हे नव्हतं म्हणून सांगितलं. पहिलाच आवाज कमी करून बोलायचं शिकत जा. चालू आहे? कळलं ना, मला पण येतं मग. आता करते फेमस चांगलं तुला, मग विकलं तुझं घर मग चांगलं. तमीजदार माणूस बनायचा प्रयत्न करतो, साला बोलीमध्ये खरीदलेलं घर आहे आणि एवढे नाटके त्याचे. फालतू माणसाच्या कशाला घराला एकदम हे करायचं. जसं दिलेलं त्याच्यापेक्षा चांगलं करून ठेवलेलं आहे. आवाज उचलून बोलतोय, तमीज नाहीये. टेनंट लोक काय हुजुरी करत बसणार काय त्याची? घरचा ओनर आहे, आमचा नाही. म्हणजे ठीक आहे, उलट बोला लेडीजची. आणि तू घर दाखवलेलंस ना पहिल्यांदा सिद्धार्थ, हे सगळं होतं का नाही? खरं खरं बोल मला. टेनंट हॅरासमेंट मध्ये ना मीच आता नेते. तू मला काय बोललेला, पंजाबी ओनर आहे तिथं, ते स्टिकर विटर सगळे दिवारवरती लावतात. ही पद्धत आहे का बोलायची? ते पहिल्यापासून आहे. तुला दाखवलेलं होतं? आम्ही स्वतः त्याला तसं लावतो. तूच मला बंद करून दाखवलं ना की दादा उचलून बंद करा. होता ना तो? मग बोल तोंड खोलून. तुला काही बोलतो काय म्हणतो? सिद्धार्थ नुसतं टेनंट समोर आवाज नको वाढवत जा, ओनरला पण जरा समजत जा. 3200 समथिंग आहे. एट दिस पॉइंट ओनर एजेंट को कह रहा है हाँ हाँ क्लोज कर, ये सब पेंटिंग ही करना है. अरे जब पेंटिंग ही करना है तो तुम स्टिकर और ये सब किले विले का हमारे डिपॉजिट में से क्यों कट करने के लिए आ रहे थे? क्यों इतना तमाशा किया? तो लाइट बिल में से जितना भी बनता है उतना कट करो, बाकी का बचा हुआ डिपॉजिट अमाउंट दे दो. करते ना शूट, मी काय चुप बसणार काय? बेइज्जती ऐकायला बसले का मी? उसका पूरा प्लान था लाइट बिल के साथ साथ और ये किले विले का भी सब पैसे कट करने का. जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वैसे ही लाइन पर आ गया. काय? हे एक पण टेप आम्ही नाही आहे. टेप आमचं नाहीये. हा व्हिडिओ त्या पंजाबीने पूर्ण टेप मारलेला दाखवलेला आहे. थांबा ना, त्याला पण माहितीये बरोबर, तो ओनरचीच लाल करत असतो. त्याला पण माहितीये बरोबर काय होतं काय नव्हतं. हा? तू नव्हता का पहिल्या दिवशी व्हिडिओ काढवले? तूच मला बोलला अरे जाऊ दे ते स्टिकर मारलंय. हा तुला हे सुद्धा दाखवलेलं आहे. एका युट्यूबरचं घर आहे म्हणून इकडे एवढे खिळे होते, आम्हाला ते लपवण्यासाठी फक्त 3-4 खिळे मारले. आता तू फक्त बोल हे तुम्ही मारले, हे खिळे आम्ही मारले बोल. तुम्हाला पण मी दाखवलेलं ते त्याच्याचमुळे पेंटिंग करवण्यासाठी. हा तर करा, लाईट बिलचं भरा आणि मला जे आहे अमाउंट ती द्या. इट इज कम्प्लीटली एम्प्टी नाउ. देखा ना आप लोगों ने कैसा है होना, देखा. एंड हियर वी गो, द लास्ट ट्रिप. सामान ऊपर से नीचे लाने का. Oh God. चलो भाई. क्या होता है घर भाई, आते ही हवा हवाई. अब आप लोग को समझ में आया कि क्यों घर चेंज किया? से होता है, पहले जाएगी एली, मुआयना करेगी, अब जाएगा स्कूबी. हाँ देखा, कब से इन लोगों ने कंट्रोल करके रखा था, लेकिन एली के जाने की राह देख रहा था. एली ने किया सुसु, यानी कि द बाथरूम इज अप्रूव्ड. अब यहीं पर सुसु करेंगे. घर में वाईफाई वाले ने डेरा डाल कर रखा है. आपके वजह से टाइम हुआ है. अच्छा, मेरे वजह से? आज का दिन ही बेकार है आपके लिए, फिर कभी लेना चाहिए. नहीं नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा है आज का दिन. प्लीज ऐसे ना बोलो. शनिवार का दिन है, बहुत बढ़िया दिन है. वो डेरा ही डालकर बैठ गए. मेरे नसीब खराब है, 4 घंटे से आके बैठा हूं मैं यहाँ पे. पूजा वगैरह हो गई है. खाना पहुंचे, ठंडा हो रहा है यार खाना. प्लीज़, मज़ा नहीं आएगा फिर. गाइस फाइनली थोड़े बहुत सेटल हो चुके हैं. मैं नहा कर आ गई, पूजा कर लिया और खाना भी खा लिया. दाल राइस मंगाया था. वाह 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 वाह. अब किचन पूरा, मतलब मैंने कहा था ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ देती है. तो ये देखो, थोड़ा बहुत कुछ सेटअप हो चुका है, बाकी का होना बाकी है. अभी कल हम कंटिन्यू करेंगे और सेपरेट व्लॉग नहीं, इसी व्लॉग में आप लोग देखोगे. तो कल पूरा घर सेट करेंगे, तब देखना ये घर कैसे दिखता है. ठीक है, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड. बट आज के लिए मेरी एनर्जी फुल कंप्लीट डाउन हो चुकी है. और जो भी आपने देखा ना, ये तमाशा तो होना ही था.
विद द ओनर। मुझे पता ही था वो ऐसा ही करेगा, तो इसलिए बोलते हैं ना, द पावर ऑफ सोशल मीडिया, द पावर ऑफ शूटिंग वीडियो एंड मेकिंग द कल्प्रिट्स गेट वायरल, वही उनको सीधा लाइन पर लाती है। तो दिस इज़ द सिनेरियो, सीधा एकदम लाइन पर आ गया और जितना बनता था उतना ही डिपॉजिट के अमाउंट में से कट किया एंड बाकी का उसने पे किया। आई एम लाइक thankful to the platform which I am having, thankful to like मैं आप लोग तक पहुंचा पाती हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में लिटरली, एंड थैंकफुल फॉर मी टू गेटिंग द जस्टिस कि वो जो तैयारी में था 2-2,5-3 हज़ार रुपये और काटने के, मतलब वो बच गए, मेरे पैसे कट होने से बच गए। सो चलिए सुबह मिलते हैं इसी व्लॉग में। तो कल पूरा घर सेटअप करेंगे, अभी सोने जाते हैं। टाइम क्या हो रहा है? 9:20 हो रहे हैं, जल्दी सो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम हालत ख़राब हो रही है। कपड़े भी कल ही सेट करेंगे, कबर्ड तो सेट हो चुका है, बस कपड़े उसमें डालना है तो कल ही करेंगे सब फ्रेशली एकदम। लो जी गाइस, बेडरूम। सुनो कैसी है तू मम्मा, कैसी है? वार्डरोब यहाँ पर। अब ये सब कल। सुबह के 4:30 हो रहे, ऐसे ही नींद खुली मेरी। और ये जो सामने है ये मून है, इतना प्यारा लग रहा है। वेल, गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स मॉर्निंग 8 o'clock। सो गाइस चलो मॉर्निंग टाइम है, अभी कितने बज रहे? 11:15 बज रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा करके मिस्टर गुप्ता ने किचन का कर लिया है, मुझे बेडरूम करना है। क्या खाए समझ में नहीं आ रहा था, सबवे के सैंडविचेस तो खाएंगे। और आज मैंने मिस्टर गुप्ता को भी मना लिया कि आप भी तो थोड़ा खा लो एलडी सा, कुछ तो समझ जाओ। तो ज़बरदस्ती ही क्यों ना हो, वो भी सबवे ही खाएंगे आज। तो दोनों में से समझ में नहीं आ रहा किसका किसका है, तो अलग अलग फ्लेवर किए थे, इसलिए आई एम गोना कट सैंडविचेस सो दैट वी कैन डिवाइड। ये बढ़िया आइडिया है। इससे दोनों को दोनों फ्लेवर्स मिल जाएंगे। हाँ, क्योंकि चिली बीन पैटी सेम है, बाकी ब्रेड्स अलग है सर। वो मिस्टर गुप्ता तो किचन में ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये मेरे सारे कपड़े अब सेट कर रही हूँ मैं। वांट टू सी चोटा, वो देखो ऐसी जगह पर बैठा है कि जहाँ से पवन जी को किचन में भी देख सके और मुझे बेडरूम में भी देख सके। नहीं जी, नहीं हुआ है अभी तक बेडरूम में कपड़ों का सिलसिला ख़त्म, नहीं हुआ, नहीं कर पाई क्योंकि उधर का पंखा नहीं चल रहा, दिन भर में बहुत गर्मी हुई। फिर याद आया 2-3 घंटे बाद कि भाई एसी तो है ना बेडरूम में, वो तो लगा कर सकती थी। फिर भी बहुत किया है, आधा बाकी है, वो अभी आधा करूँगी। इनको जैसे तैसे मनाया कि भाई तुम तो ये बाकी का कर लो जो भी लगाना वगैरह है। तो अभी वो प्लम्बर भी आया था, शॉवर चेंज किया, जेट स्प्रे चेंज किया क्योंकि दोनों भी ख़राब थे और अंदर का पंखा नहीं चल रहा तो वो पंखा लेकर चला गया और मैं शूट करना भूल गई। बेसिकली डे 3 आते आते है ना, मेरा ऐसा हो गया कि मैं डाउन हो गई हूँ, थक गए हम लोग यार। बेसिकली कोई भी थक जाएगा ना। एंड द किचन इज कम्प्लीटली सेट, लुक। तो देखिए बढ़िया से सेट हो चुका है और ये हमारे मसाले का यहाँ पर रैक्स लग गए। क्या बात है, फाइनली अभी बाहर निकले हैं। कितने दिनों बाद मैं बाहर निकली हुआ था। मिस्टर गुप्ता की चप्पल टूट गई है और घर का थोड़ा बहुत कुछ सामान भी लेना था, सब भूख भी लगी। अब यहाँ पर वॉफल स्टॉल देखा था, आई थॉट ले लेते हैं। देखो जी हमारा घर, और मुझे बहुत बड़ी सी चींटी काटी है
बहुत तगड़ी वाली। फाइनली मम्मी, दादाजी, आई मीन नाना जी और डुगू का फोटो लग गया है। 2 दिन से लगी पड़ी है, कुछ न कुछ बीच में आ जा रहा है, देखते हैं। अरे बाप रे, मेरे से नहीं हो रहा है, कपड़े खत्म ही नहीं हो रहे। मेनली कपड़े सिर्फ होते ना तो कब का हो जाता, लेकिन स्कूबी वाली के बाल बहुत हो गए। स्कूबी को टकला करूंगा मैं, वो अभी उसका है बालों का खात्मा, उसको मैं टकला करूंगा। आज क्या तारीख है? 2 तारीख, होली का दहन। स्कूबी के बालों का भी दहन होगा आज। फाइनली कपड़े हो गए हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ अभी स्कूबी के बालों से, नॉट एली लेकिन स्कूबी के बालों से। तो ये याद है, इसका वीडियो बनाया था, आप लोग को अगर नहीं मिला, स्टिल आई पैक द प्रोडक्ट, आप ले सकते हो। ये बहुत काम की चीज है बॉस। लो, ये 299 रुपीज में भाई इतना फाड़ू चीज है ना, ये मैं बता नहीं सकते आप लोग को। बेडरूम सेट हो गया है यार, और मैं तो जान निकल गई। गाइस चलिए अब देखते हैं बेडरूम। सो दिस इज द एंट्रेंस, बेड। अभी भी बहुत सारे फिटिंग्स एंड ऑल सब करना है कि ऐसे करती हूँ 0.5 में। सो यस, ड्रेसिंग टेबल, बेड, वार्डरोब और यहाँ पर मेरा बैकड्रॉप जो मेरे मेकअप एंड ऑल करते समय या वीडियो शूट करते समय। सो दिस वॉल विल बी एम्प्टी, बस यहाँ पर कुछ डेकोरेशन जाएगा। इसके कनेक्शंस करने हैं लाइट के लिए। एंड आई एम नाउ टायर्ड कम्प्लीटली, नीड टू गो एंड हैव बाथ। गई तुम बालों की दुकान, चलो, टकली होना है तुमको आज। चल 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 चल, ये देख तेरा रेजर दिख। अरे वाह, टकल करेंगे मम्मा। स्कूबी टकला हो रहा है, स्कूबी टकला हो रहा है, मैं तेरे बालों से परेशान हो गई, मम्मा स्कूबी को टकला कर रही। बहुत हो गया तेरा नाटक। अभी गर्मी भी आ रही है ना, तो गर्मी में ज्यादा ये होता है इसका हेयर फॉल। एली का कुछ नहीं है, उसका नहीं हो रहा। जबकि कोई इन्फेक्शन भी नहीं, कुछ नहीं, कोई एलर्जी नहीं, सब बढ़िया से ख्याल रखा जाता है। फिर भी महाशय गर्मी आती हद से ज्यादा बाल झाड़ने लगते हैं, ये जरूरी है। गदान में जाकर आते हैं। फाइनली घर ऑलमोस्ट सेट हो गया है, बट थोड़ा सा बचा है। चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से सीधा हाउस टूर पर। बहुत सारा काम बाकी है फिर भी।